आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल रहेगा। मैं इसमें आपसे सिर्फ पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सभी पेरेंट्स से कि या सभी एडल्ट से जो ये वीडियो देख रहे हैं। हम देखते हैं बहुत बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हम देखते हैं किसी का फिजिक्स बहुत अच्छा होता है, किसी की गेम्स बहुत अच्छी होती है, किसी का डांस बहुत अच्छा होता है। तो सभी बच्चे में अलग अलग हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ एक्सीलेंस होती है और वो उस एक्सीलेंस में अगर उसको रन करवाया जाए, उस एक्सीलेंस का अगर हमें पता चल जाए कि बच्चे में क्या एक्सीलेंस है, उसको किस फील्ड में हम दौड़ाएं, या उसकी ब्रेन की मैपिंग हमें पता लग जाए कि बच्चे इस फील्ड के अंदर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कितना अच्छा रहे। जैसे हमें अगर देखना हो, जैसे हमारे पेट में दर्द होता है, हमारे हार्ट की प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें पूरा निकल के आता है कि इसको इस तरह से पेट दर्द है, इसकी ये प्रॉब्लम है, और फिर उसका ऑपरेट करना हो तो ऑपरेट कर दो, अदरवाइज़ कुछ दवाइयाँ दे के उसको ठीक करना हो तो वैसे कर सकते हैं। तो वो सब कब पता लगा? जब उसका टेस्ट हुआ और तब ये पता लगा कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स निकल के आई। उसी तरह क्या ऐसा कोई टेस्ट हो सकता है जिसमें दिमाग की लॉबी की, जो दिमाग है हमारा, उसका पूरा बाहर निकल के आ जाए परसेंटेज कि हमारा दिमाग का ये पार्ट जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बच्चा इस फील्ड में जाए तो बहुत एक्सीलेंस करेगा। और अगर इस तरह का अगर कोई टेस्ट होता हो या किसी ने इस पे एक्सपेरिमेंट करके इस फील्ड पे वर्कआउट किया हो तो कितना अच्छा हो। तो आज हमारा पूरा वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगा। हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रवेश कौशिक, DMIT काउंसलर एंड CEO ऑफ ब्रेन एनालिसिस प्रोग्राम। देखिए, अब होता क्या है, हम चाहते हैं, या आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, सभी ये चाहते हैं कि बच्चा एक ही फील्ड में आगे बढ़े। वो होता है लॉजिकल, एनालिटिकल, बुद्धि, तर्क, इस फील्ड में सबसे आगे जाए। सभी को इसी फील्ड में धकेला जा रहा है। सपोज़ किसी बच्चे का हमारा एनालिटिकल पार्ट वीक है, मैथमेटिक्स पार्ट वीक है, बट हो सकता है वो लैंग्वेज के अंदर बहुत अच्छा हो, बहुत एक्सीलेंस कर दिखा सके लैंग्वेज के अंदर, वो गेम्स के अंदर बहुत अच्छा हो, वो म्यूज़िक के अंदर बहुत अच्छा हो सकता है उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी हो, वो डॉक्टर अच्छा हो सकता है। बट फिर भी यहाँ उसके साथ हम ज़बरदस्ती उसको फोर्स कर रहे हैं कि तुम मैथ सीखो, मैथ सीखो, मैथ सीखो, जबकि हमें ये पता है कि वो मैथ्स नहीं सीख पाता। जब पेरेंट्स को नहीं पता होता, टीचर इस बात को नोट नहीं कर रहा, बट यहाँ पे शिक्षा में क्या दिया है कि मैथ्स पढ़ना ज़रूरी है, और उसको मैथ पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, कैसे भी पढ़ाओ, आप उसको पुश करते जा रहे हो। उसकी एक्सेलेंस हो सकता है किसी और पार्ट में हो, और अगर वो मैथ में अच्छा नहीं कर पाता तो सारी क्लास, या अगर वो साइंस में अच्छा नहीं कर पाता, सभी लोग एक ही बात बोलते हैं, ये मंदबुद्धि है, ये एक्सीलेंस नहीं कर पाएगा, ये अपनी कैरियर में ग्रो नहीं कर पाएगा। तो क्या सिर्फ मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ने वालों लोगों ने ही कैरियर में ग्रो किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ऐसी फील्ड्स होती हैं जिसके अंदर हमारा एक्सीलेंस होता है और हम इस फील्ड में बहुत आगे तक जाते हैं। एक चीज़ और नोट करिए, हमारा जो भारत देश है, यहाँ पे फिजिकली स्ट्रॉन्ग बहुत है, लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी जो मस्तिष्क, हमारी जो बुद्धि है हमारे देश के लोगों की, वो बहुत एक्सीलेंस पे है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इवन मोस्ट ऑफ जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके डायरेक्टर्स या उनसे नीचे जो भी पोस्ट है, जो भी अच्छी पोस्ट होती है, उन पे आपको इंडियंस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट ब्रेन्स होते हैं, यहाँ के लोग फिजिकली बहुत अच्छे होते हैं, काइनेस्थेटिक पार्ट उनका बहुत अच्छा होता है। फिर भी ऐसा क्या है कि हमारे देश के लोग ओलंपिक्स में गोल्ड नहीं लेके आ रहे, यहाँ पे रिसर्च के अंदर किसी को नोबेल नहीं मिल रहा, जबकि ऐसा नहीं है यहाँ पे ये क्वालिटियाँ नहीं है, बट जो इसके फैक्टर्स है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अदरवाइज तो ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छे लोग हों, अच्छा माइंड हो, फिर भी कुछ अच्छा ना हो रहा हो। चाइनीज़, जापानीज़, ये लोग कितने एडवांस होते जा रहे हैं टेक्निकली, खेल के अंदर भी, खेल में ये बहुत ओलंपिक्स लेके आ रहे हैं, बहुत गोल्ड लेके आ रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ को जब हमने बहुत गहराई से समझा, तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर तो को बोला जा रहा है कि आप गाना सुनाओ, लता मंगेशकर को बोला जा रहा है आप क्रिकेट खेलो। होगा क्या इस कंडीशन में? दोनों के दोनों अपनी अपनी फील्ड को छोड़ के दूसरी फील्ड में लग गए, तो दोनों फील्ड फेल हो जाएंगे। सचिन तेंदुलकर नहीं रहेगा, लता मंगेशकर नहीं रहेगी। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, या हमारी जो सोसाइटी है, वो दूसरों को देख के बहुत चलती है। सपोज़ यहाँ पे क्या माना जाता है, किसी बच्चे के अगर अबो 80% नंबर आते हैं, अबो 90% आते हैं, तो एक ही स्ट्रीम रहेगी उसकी कि उसको साइंस में डालो,
मेडिकल डालो, नॉन मेडिकल डालो, उसको इंजीनियर बनाओ या उसको साइंटिस्ट बनाओ। बट ये कोई नहीं सोच रहा कि वो अगर इतना इंटेलिजेंट है तो क्यों ना उसको आर्ट्स भी दिलवाई जा सकती है, आर्ट्स में दिलवा के और उसको एक बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर भी बनाया जा सकता है। बट नहीं, यहाँ पे पहली प्रेफरेंस क्या रहती है, साइंस। दूसरा, एक पीछे कुछ समय पहले एक दौर आया था, 10th करो, नॉन मेडिकल लो, इंजीनियरिंग करो। आप देखोगे आपके शहर में भी 10-10 इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए थे उस टाइम में। ये एक पूरा एक ट्रेंड आया था, इंजीनियरिंग का ट्रेंड, जिसके अंदर पता नहीं कितने खिलाड़ी बह गए थे, कितने साइंटिस्ट फ्लो हो गए थे, जो डूब गए थे पूरी तरह से उसके अंदर। हमारे इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी घर वालों को या लोगों को देख के उस फील्ड के अंदर, उस फ्लो के अंदर बह गए। हमारे देश का इतना टैलेंट बहा था उस टाइम में, जिसका अभी तक नुकसान उन लोगों को है जिन्होंने इंजीनियरिंग क्वालिटी जिनके अंदर नहीं थी, बैंक से लोन लिया, पढ़ाई की अपनी, और आज भी वो अपना ईएमआई पे कर रहे हैं। वो भी बहुत अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाए थ्रू आउट। इससे क्या होता है, न केवल उनको बल्कि इस चीज़ को, देश को भी बहुत लॉस होता है। हम लोगों ने बहुत अच्छे इंजीनियर गवा दिए, हम लोगों ने बहुत अच्छे साइंटिस्ट गवाए थे उस दौर के अंदर, हम लोगों ने बहुत अच्छे क्रिकेटर, हम लोगों ने बहुत अच्छे खिलाड़ी, पता नहीं क्या क्या खोते चले गए हम उस चीज़ के अंदर। फिर एक दौर आया कि बच्चे को 10वीं कराओ, 12वीं करवाओ, उसके बाद एसएससी की तैयारी कराओ, एलडीसी की तैयारी कराओ, उसको पोस्टल असिस्टेंट लग जाएगा, वो कहीं पे एक्साइज विभाग में चला जाएगा। बट ये नहीं देखा गया बिल्कुल भी कि उसका माइंड ये चीज़ बोल रहा है कि वो इस फील्ड के अंदर जाए, उसका लॉजिकल पार्ट इतना अच्छा है क्या, वो इतना कैलकुलेटिव है कि एग्ज़ाम के अंदर ये जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इन सबको क्रैक करता जाएगा। नहीं, इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखा गया। बस सीधा सा एक फॉर्मूला, इसकी ट्यूशन लगवाओ, इसको दिल्ली भेज दो, इसको कोटा भेज दो, वहाँ पे उसकी तैयारी करवाओ और उसको इसी फील्ड में चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। ऐसा ऐसा ऐसे चलता जाता है। हो सकता है उनके अंदर बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हो सकता है उनका मैथ का पार्ट वीक हो, तो वो बहुत अच्छा खेल में अच्छा हो सकता था, वो सिंगिंग में अच्छा हो सकता था। बट यहाँ पे कुछ नहीं देखा गया। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देखी गई, इंटेलिजेंट वही जिसके पास साइंस है, जिसके पास नॉन मेडिकल, मेडिकल है, इंजीनियर, डॉक्टर, बस इस फील्ड के ऊपर हमारा टोटल कंसंट्रेशन रहा, यही समाज का रहा और इसी फील्ड के अंदर लोग बहते गए बहते गए बहते गए। अब हमने ये तो मान लिया कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमको बच्चे की पूरी इंटेलिजेंस का नहीं पता होता। मल्टीपल इंटेलिजेंस को बोलते हैं, बच्चे के अंदर किस टाइप की इंटेलिजेंस है, ताकि उसको हम फर्दर उसी के लिए गाइड करें। तो इसका सोल्यूशन क्या हो, इसका सोल्यूशन बिल्कुल आसान है। इसका एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं DMIT टेस्ट, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इस टेस्ट के ऊपर बहुत रिसर्च हुआ था। रिसर्च होने के बाद डॉक्टर गार्डनर ने ये प्रूव किया कि हम किसी बच्चे की इंटेलिजेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं पेपर के ऊपर। हम ब्रेन की मैपिंग को पेपर के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। कैसे, देखिएगा, हमारा ब्रेन है जो 2 भाग में डिवाइड है, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट, और हर पार्ट के अंदर 5 लोब्स होते हैं, 5 इस साइड में और 5 इस साइड के अंदर, यानी टोटल कितने हो गए, 10। तो साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव किया गया कि जैसे जैसे हमारे दिमाग का जो हमारा माइंड है उसका डेवलप हुआ, तो उसका डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन आता है वो फिंगरप्रिंट से आता है, कि हमारे फिंगरप्रिंट्स के रीजिस के जो पैटर्न ग्रो हुआ उसी के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग ग्रो हुआ। और इस थ्योरी को उन्होंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों पे यूज़ करके देखा। उसके बाद इस थ्योरी को वो लोग इसमें बिहेवियर में लेके आए। चाइनीज़ लोगों ने, जैपनीज़ लोगों ने स्टडी में, खेल में, हर चीज़ में इसको लगा के रखा है DMIT को। अब हमारी जो ब्रेन के 10 लोब्स हैं वो हमारी ये 10 फिंगर्स डिफाइन करती हैं। यहाँ से हमने फिंगरप्रिंट्स लिए, वहाँ पे हमने और देखा कौन सा लोब हमारा सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड है। अब दिमाग न्यूरॉन से मिलके बना होता है। न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करते हैं। सपोज़ हमारे किसी ब्रेन के पार्ट में न्यूरॉन्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो वो पार्ट हमारा बहुत मजबूत रहेगा। तो इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि बच्चे का ये पार्ट बहुत मजबूत है, तो हम इसको इस फील्ड में भेजें तो ये अपनी एक्सीलेंस दिखाएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ एक्सीलेंस दिखाएगा, जो पार्ट बच्चे का मजबूत होगा, जहाँ पे न्यूरॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो काम करने में बच्चे को मज़ा भी बहुत आएगा। सपोज़ उसका सिंगिंग पार्ट बहुत मजबूत आता है, तो ऐसा नहीं है हम उसको पुश करना है सिंगिंग में, नहीं, उसका सिंगिंग में ऑलरेडी आपको इंटरेस्ट बहुत मिलेगा। आपको करना क्या है, बस ये पता लगाना है सिंगिंग पार्ट उसका बहुत अच्छा है, ओके फाइन,
उसको सिंगिंग की तैयारी करवाई जाए और रियाज़ करवाया जाए, तो देखना आप वो इस फील्ड के अंदर बाकी फील्ड के अलावा बहुत एक्सीलेंस करेगा। मैंने अपने कैरियर में बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बट उन्होंने फिर भी बहुत अच्छा अपना बिजनेस बनाया। वो बहुत अच्छे खेल के अंदर गए, वो बहुत अच्छे पेंटर बन गए, वो बहुत अच्छे सिंगर बन गए। इस तरह से आप देखोगे तो बच्चे के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस है। डॉक्टर गार्डनर ने ये मल्टीपल इंटेलिजेंस को हम पेपर के ऊपर कैसे लेके आएंगे, परसेंटेज कैसा पता चलेगी, इसकी पूरी एक डिटेल थ्योरी दे रखी है, जिस पे हम लोगों ने वर्क करके ये सारी चीज़ें सीखी। अब इसका फ़ायदा क्या रहेगा, हमें पता लग गया कि डीएमआईटी करवाने के बाद बच्चे की ब्रेन की पूरी मैपिंग आ गई। अब हमें सिर्फ उसको एक अच्छे काउंसिल, उसमें सारी चीज़ें आएंगी, आपकी लर्निंग स्टाइल आएगी, आपका खेलना कूदने का कैसा रहेगा, आपका इनेस्थेटिक हो, आपकी मसल्स कैसी रहेंगी, आपका दिमाग कैसा रहेगा, आपका विजुअल कैसा रहेगा, आपकी क्रिएटिविटी कैसी रहेगी, आपका आईक्यू कितना होगा, ए से लेकर जेड तक आपका नेचर कैसा है, ये भी इस डीएमआईटी टेस्ट के अंदर आएगा। अगर इस थ्योरी के बारे में आपको और डिटेल में जानना हो और कुछ, आप गूगल करके देख सकते हो एमआई थ्योरी बाय गार्डनर। आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो व्हाट इज़ डीएमआईटी टेस्ट। ये टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरफ से तो मैं इसको मान के चलता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है किसी बच्चे के लिए। मैंने बहुत बच्चों के ये टेस्ट करके देखे हैं और इसके रिजल्ट्स बिल्कुल एक्सीलेंस आते हैं। आप जहाँ पे भी हो, जहाँ भी मुझे सुन रहे हो, अगर आपके एरिया में आप देखिएगा कैसे काउंसलर बैठे हैं, वहाँ कोई डीएमआईटी वाला, वहाँ भी ये टेस्ट करवा सकते हैं। इनके रिज़ल्ट बिल्कुल बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत एक्सीलेंट रिज़ल्ट रहेंगे। आपके बच्चे को पूरा बिहेवियर पता लगता है। इसमें ये भी पता लगता है कि हम सपोज़ कोई बिज़नेस चला रहे हैं और उस बिज़नेस के अंदर हमें प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो प्रॉब्लम किस कारण आ सकती है। हो सकता है हमारी मैनेजमेंट बहुत वीक हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। अगर किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम का हमें पता लग जाता है तो उसका सोल्यूशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही तो ये है कि हमें प्रॉब्लम का पता नहीं लग पाता। तो इस टेस्ट के अंदर आप शुरू से लेके इनिशियल से लेके लास्ट तक आपको पूरा बॉडी निकल के आता है बाहर ब्रेन से, और सभी चीज़ हमारी ब्रेन से कनेक्टेड होती है, हमारी ऑल एक्टिविटीज़ ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो इसके अंदर आप सब कुछ पूरी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं उसमें आपको टोटल डीएमआईटी के रिगार्डिंग आपको बताते चलूँगा कि डीएमआईटी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसको किस तरह किया जाता है, कौन इसको बहुत अच्छे से करेगा, इसके अंदर रिपोर्ट बनानी, और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है आपकी काउंसलिंग करनी। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर जो बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा होगा वही कर पाएगा। अच्छे काउंसलर्स कौन होते हैं, अच्छे काउंसलर कैसे होते हैं, ये मैं सारे आपको टोटल डिटेल में बताऊंगा डीएमआईटी के बारे में। बट फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप ज़रूर इसको नोटिस करिएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे बच्चे के अंदर, क्या हमारा बच्चा, ये जो मैंने आपको बातें बताई कि हमारे देश में इतनी एक्सीलेंस होने के बाद भी हम लोग बहुत ऊपर तक ग्रो नहीं कर रहे, टेक्निकली भी और स्पिरिचुअली भी, कहीं भी किसी भी तरीके से, स्पोर्ट्स के अंदर भी कहीं भी हम लोग इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे जितना और देश कर रहे हैं। जबकि हमारे पास ये सब कुछ है, ये टैलेंट भी हमारे पास है, तो इसका कुछ तो रीज़न रहा होगा। प्लीज़ मैं आपसे फिर बोलना चाहूँगा कि आप इसको गूगल पे करके देखिए सर्च, आप इसको डीएमआईटी को यूट्यूब पे देखिए, जहाँ भी आपकी इच्छा हो आप इसको देख के पहले पूरा जस्टिफाई कीजिए कि ये चीज़ कैसी है। ये पूरी एक साइंस की थ्योरी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम लोग ढोंग बोल सकते हैं। ये हाथ की रेखा के ऊपर भी कुछ नहीं है, ये टोटल हमारा पार्ट साइंटिफिक रहेगा, जिसको एक पूरी डिटेल थ्योरी रहेगी एमआई थ्योरी, उसके बेसिस के ऊपर ही डीएमआईटी टेस्ट होता है। ओके, थैंक यू।